अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और छोटी सी ट्रिक पर बेस्ड क्या है या किस तरह से क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं इसमें, ये देख लीजिए। जैसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू, मान लीजिए x है, x की वैल्यू आपको निकालना है। तो थ्योरम क्या कहता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कैसे आता है ये भी समझ लीजिए। अगर आपको थ्योरम पता होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट आप आंसर पुट करिए, पेन भी नहीं चलाना है आपको, बिना पेन चलाए आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर कुछ दिया रहे और अब sin थीटा का जो कोफिशिएंट है वो इंटरचेंज हो जाए cos के साथ। cos का कोफिशिएंट क्या है? b, sin का कोफिशिएंट क्या है? a, तो sin का जो कोफिशिएंट है वो b में पहुंच जाए, cos में, sin का cos में पहुंच गया और cos का sin में पहुंच गया और sin चेंज हो गई। तो अगर ऐसा हो रहा है कि sin का कोफिशिएंट जो है आपके इंटरचेंज हो गया, पहले a था अब b हो गया, cos का कोफिशिएंट b था अब a हो गया और cos की साइन चेंज हो गई, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो एक रिजल्ट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर c स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद कर लीजिए इस थ्योरम को। कैसे आएगा? दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, यही आ जाएगा। और अगर हमें ये पता होगा तो ये क्या है, ये 1 हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू को हमने क्या माना है, x को निकालना है तो c इधर आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और x अगर निकालना है तो अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका मतलब ये वाला c वाला आंसर हो गया, बिना कुछ इसको कैलकुलेट किए हुए। कैसे? देखिए, इसका अगर हम स्क्वायर करें, इसको अगर हमने ये दिया हुआ है इसको हम स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर, ये करके हम दिखा रहे हैं, सब करना नहीं है आपको, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी स्क्वायर। दूसरे वाले को करें, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। दोनों को ऐड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर इसमें कॉमन ले लीजिए, यहां पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों जगह कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, जो हमने डायरेक्ट बताया था आपको ये आ गया, ये डेराइव करके हमने आपको दिखा दिया। और इसमें से भी ये टर्म क्या है, ये टर्म 1 है, ये अपने आप हट गया। एक्स स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देख रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आंसर कैसे निकालना है ये समझ लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा या कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अब हम डायरेक्ट मेथड पे आ रहे हैं, ये समझ गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक टर्म बनेगा, दूसरा टर्म साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तीसरा टर्म बनेगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
ये 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आपको ये सारी चीजें पता हो तो डायरेक्टली आपका आंसर निकलता है। कैसे, ये आपकी वैल्यू दी है, इसको निकालना है, तो ए कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, अंडर रूट ए, और साइन और कॉस के साथ क्या कोफिशिएंट दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दिया है, सी स्क्वायर को माइनस कर दिए, यही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं निकालना है, जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए, जो वैल्यू आ रही है उसको माइनस कर दीजिए, माइनस सी स्क्वायर, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, आंसर हो गया। कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में। ये सब क्या है, ये सब बहुत ट्रिकी अप्रोच पे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अगर आपने ट्रिक जाना, थोड़ी सी चीजों के बारे में जानकारी जाना, आप देखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या हमने कुछ स्क्वायर किया, नहीं किया, करके दिखा दिया, आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया। अब हमें सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं इस तरह के जो है अप्रोच से। तो हमने कुछ नहीं किया, इवन आप इसको ना भी लिखिए तो भी आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट में। तो ये जो है आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 49 है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू √3। इस तरह का कई क्वेश्चन हो गए। हमने आपको बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा निकाल लीजिए, और माइनस टैन थीटा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट 1/√3, इसका इनवर्स, सॉरी, तो जो भी यहां दिया रहेगा इसका इनवर्स कर दीजिए, वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, कोई एक रेशियो निकालिए, क्योंकि आपको tan 3 थीटा की मान निकालना है, इसका मतलब कि थीटा, तो अब यहां पर ये कैंसिल हो गया, 2 सेक थीटा बराबर √3 प्लस 1/√3, तो वैल्यू निकालेंगे तो 4/√3 आएगा, 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया cos थीटा इक्वल्स टू √3/2, और √3/2 जो है ये cos के कितने एंगल का मान होता है, ये cos 30 डिग्री का मान होता है, √3/2। इसके मतलब कि जो थीटा का मान है वो क्या है, 30 डिग्री है, और थीटा का मान अगर 30 डिग्री, आपको क्या निकालना है, tan 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan 3 into 30, दैट इज tan 90। तो tan 90 जो कि अनडिफाइंड है या टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो अनंत माना जा सकता है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से इंफिनिटी के लिए जो है आपके यूज कर सकते हैं हम लोग, कि टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वैल्यू जो है आपके हो रही है tan 3 थीटा। तो इसका बस कॉन्सेप्ट जो हमने अब पढ़ा है, बस उसी कॉन्सेप्ट को जानते रहिए कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा दिया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इनवर्स से निकाल लीजिए, या सेक थीटा माइनस टैन थीटा दिया तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इनवर्स से निकाल लीजिए। एक लाइन का सोल्यूशन उसके बाद होता है। कितना समय लगा, कोई समय नहीं लगा, कुछ नहीं करना पड़ा, कोई वैल्यू नहीं रखनी पड़ी, आसानी से आपके आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जैसे कह रहा है कि cos x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 के को हम लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं इसमें से, ये देखना है आपको। तो अब यहां पे देखिए, तो पहले तो हम इसको पहले सॉल्व करें, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब cos x की जगह sin स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब cos का जो पावर है उसे sin स्क्वायर मतलब डबल कर दें तो sin का पावर हो जाएगा। तो cos का जितना पावर है उसका डबल पावर sin का है। अब ये कह रहा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 के। तो अब cos को हम कैसे लिख सकते हैं sin के फॉर्म में, cos की जगह हम क्या रख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स, और cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं sin पावर 4x बराबर 1 के, ऐसे रख सकते हैं। तो ये हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस sin पावर 4x बराबर 1 के। तो ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिर देखिए उसी कॉन्सेप्ट पर जो है आपकी वैल्यू आ गई। जैसे हमने आपको बताया था अलजेब्रा में x प्लस 1/x बराबर अगर 2k होता है तो क्या दो रिजल्ट हमें मिलते हैं। पहला रिजल्ट मिलता है x की वैल्यू 1 है, दूसरा रिजल्ट हमें ये मिलता है कि x का पावर कुछ भी हो इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, 2 थी 2 ही रहेगी। तो यहां पर क्या है tan cot का इनवर्स है, तो tan पावर n थीटा प्लस cot पावर n थीटा, इसकी वैल्यू निकालना है आपको। तो जब ये tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 के है, इसका मतलब tan थीटा और cot थीटा का मान क्या है 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 के से। तो tan और cot की वैल्यू जो है आपके 1 होगी, tan थीटा और cot थीटा दोनों 1 के बराबर होगी। इसको अगर हम यहां रख दें 1 का पावर n प्लस 1 का पावर n, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 जो कि 2 के बराबर होगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कई बार आएगा, बहुत बार आता है क्वेश्चन, खासतौर से टीयर 1 में। अब टीयर 2 में तो इतना आसान नहीं पूछता है क्योंकि डायरेक्टली आपके इस पे बेस्ड होता है। टीयर 1 में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका, अगर आप देखेंगे CHSL में आ चुका, CGL में आ चुका, तो आपके दोनों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्यों, क्योंकि ये छोटे से कॉन्सेप्ट पर सिर्फ अलजेब्रा के इस थ्योरम पर बेस्ड है। थोड़ा सा थ्योरम अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से इजीली आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन a माइनस बी बराबर हाफ के और कॉस a प्लस बी बराबर हाफ के, a b दोनों 0 से बड़ा है, a प्लस बी न्यून कोण है ये भी दे दिया है, b का मान क्या होगा। अब देखिए यहां पे अगर हम क्वेश्चन को निकालें उससे पहले, क्योंकि आंसर आपके दिया है रेडियन में और हमें निकालना है डिग्री में, ऊपर जो है आपके डिग्री में वैल्यू हमें पता है और ये रेडियन में दिया हुआ है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग रेडियन और उसके बारे में स्टडी कर लें, क्योंकि हमें डिग्री कन्वर्जन आना चाहिए, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से कन्वर्ट जो है आपके रेडियन में। तो अगर हम इसको देखें तो जैसे हम कहें कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है 180 डिग्री के, रेडियन को c पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, या आप ये कह सकते हैं कि एक रेडियन बराबर क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। इसका मतलब अगर हमें किसी रेडियन को कन्वर्ट करना होगा डिग्री में तो हम 180 बाय पाई से जो है आपके एक तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस मेथड से। या हम ये कह सकते हैं कि एक डिग्री बराबर क्या होता है, एक डिग्री जो हो जाता है ये पाई बाय 180 डिग्री के रेडियन के होता है, ये आप कह सकते हैं।
और दोनों में अगर हम ये कहें जो वैल्यू है, जैसे 1 रेडियन है या एक जो है आपके ये है, तो कोई भी वैल्यू का अगर कन्वर्जन है तो बहुत आसान है, देखिए तरीका आपको निकालने का। जैसे हमने कहा 60 डिग्री है और हमने कहा इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट कैसे होगा? 60 इंटू क्या करें? अब कंफ्यूजन हो सकता है कि 1/80 180 बाय पाई से या फिर पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। तो देखिए बहुत आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि ये डिग्री है, इसलिए नीचे यहां पर कटने के लिए डिग्री ही आएगी, और डिग्री में क्या दिया है? 180, और ये क्या है? पाई रेडियन। तो यहां पर हमेशा वही वैल्यू होती है। अगर यहां डिग्री है तो यहां पर भी डिग्री होगी, यहां डिग्री है तो यहां पर भी डिग्री होगी, ये रेडियन होगा, अपने आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? इसके साथ 3 टाइम्स कट गया, तो ये पाई बाय 3 रेडियन हो गया। इसका मतलब 60 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पाई बाय 3 रेडियन। अब अगर मान लीजिए कि हमसे कहता है कि यही वैल्यू अगर हमें देखना है कि हाँ ये किसके इक्विवेलेंट है या किस तरह से है, जैसे हमने कहा पाई बाय 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, कैसे करेंगे? तो ये रेडियन में दिया है, डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है, तो पाई बाय 6 इंटू पाई के साथ कौन कटेगा? पाई, इसलिए पाई नीचे आएगा, 180 ऊपर कर दीजिए, तो ये अपने आप डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पाई पाई कैंसिल कर दीजिए, 6 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। देख रहे हैं? तो इस तरह से हम लोग इसका कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है अगर आप निकालेंगे? ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है सीजीएल में। तो 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड होता है। तो ये जो है आपके ये आ जाता है। तो इसको याद रखिए कि हर एक रेडियन में कितने जो है आपके डिग्री होती है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड लगभग, अप्रोक्सीमेट। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 22 आ जाएगा, क्योंकि 21.78 लगभग आता है, तो 21.8 जो है आपके ये आएगा। तो इसलिए 21 को राउंड ऑफ करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो लगभग में अगर हम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू जो हो जाती है ये 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड ये हो जाती है। लेकिन ये वैल्यू अगर हम पॉइंट को निगलेक्ट कर दें तो हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। अब ये आया कैसे, कैसे हम देखें या किस तरह से? लर्न जरूर कर लीजिए इसे। अगर हम कहें कि 1 रेडियन बड़ा है कि 1 डिग्री बड़ा है, कि दोनों बराबर हैं, तो 1 रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के बराबर होता है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि 1 रेडियन का मान 1 डिग्री से ज्यादा बड़ा होता है। अब देखिए ये कैसे आया 57, इसको हम लोग देख लें, कन्वर्ट करके हम दिखा देते हैं आपको। जैसे 1 रेडियन बराबर हमें निकालना है, 1 रेडियन बराबर अभी हम लोग निकाला 180 बाय पाई डिग्री। ये है, इसको हम निकालेंगे 180 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, लगभग 7 ऊपर चला जाएगा डिग्री में, 211 टाइम्स 290 टाइम्स, 7 9 63, 630/11 डिग्री। 11 से अगर हम इसको डिवाइड करें 630 को, तो 11 इसमें 5 बार जाएगा 55, यह आ जाएगा 8 0, 7 बार जाएगा 77, 3 बचेगा। इसका मतलब कि 1 रेडियन बराबर हो जाएगा
57 डिग्री और 3 बचा रह जाएगा, 57 डिग्री और 3/11 डिग्री और है इसको, लेकिन हम 60 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है। तो हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, ये डिग्री में था, ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको हमने मिनट में चेंज कर दिया। अब ये क्या हो गया, 180/11 हो गया। तो 180 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो 11 1 टाइम्स 11 7 0, 11 6 टाइम्स 66 4 बच रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री। अब ये हो गया 180/11 को हमने क्या लिखा, 16 मिनट, और कितना मिनट बच रहा है, 4/11 मिनट बच रहा है। और इस मिनट को 60 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, सेकंड में। अब इसको देखिए, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट, ये है 240। 240 को हम 11 से डिवाइड करें तो 2 टाइम्स 22 20, 2 जो है आपके 1 टाइम्स 11 9 बचा, पॉइंट लगाएंगे तो फिर 8 टाइम्स चला जाएगा, 21.8 आ जाएगा। तो 21 सेकेंड लगभग में अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आ गई, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कैसे कैलकुलेशन किया गया, बस 1 डिग्री 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के होता है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अब कभी भी पूछा जाए तो आपको ये सब निकालना ना पड़े। हमने निकाल के आपको दिखा दिया कि कैसे ये निकला है। बिना निकाले आप इसका आंसर डायरेक्ट रख दें कि हाँ 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के होता है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फिर आसानी से क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। राउंड ऑफ करेंगे तो हो सकता है कि ये 22 सेकंड भी आंसर में दिया हो, तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 21 पॉइंट आप देख रहे हैं कि 9/11 है तो 0.8 समथिंग आएगा, 21.8 जो है आता है। तो राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो 22 भी हो सकता है आंसर में। तो इसलिए 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड लगभग जो है आपके 1 रेडियन का मान होता है। ये होता है आपका रेडियन का जो है डिग्री में कन्वर्जन, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तक हम लोग डिग्री और इसको देख रहे थे, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमें दिया है ये। क्योंकि ये जो वैल्यू दी है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जबकि आंसर दिया है आपके रेडियन में। तो डिग्री में जो आंसर आएगा उसको हम लोग रेडियन में अपने आप कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अब हम सीख गए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देखें, साइन ए माइनस बी बराबर हाफ के दिया हुआ है। तो साइन के किसी एंगल का मान हाफ होता है, स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री। तो इसका मतलब साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 के हो गया। तो साइन 30, क्योंकि साइन साइन दोनों तरफ रेशियो है तो एंगल को कंपेयर कर लिया, तो ए माइनस बी का मान कितना आ रहा है, 30 डिग्री। ये पहला इक्वेशन बन गया। कॉस ए प्लस बी बराबर हाफ के, कॉस के किसी एंगल का मान क्या हाफ आता है, तो कॉस 60 का मान हाफ होता है। तो इसका मतलब कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस 60 के है। इसका मतलब ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के। तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री के हो गए। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है तो अगर हम ऐड कर देंगे तब तो बी कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्यों ना करें कि इसमें से सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दें। तो इक्वेशन सेकंड में से इसको माइनस कर दें तो a माइनस ए कट जाएगा, b माइनस माइनस बी तो b प्लस बी हो जाएगा, दैट इज 2b बराबर ये हो गया 30 के, 60 माइनस 30 30, तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अब ये आ गया 15 डिग्री। डिग्री को लेकिन हमें कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 15 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो अपने आप ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 15 से इसको कैंसिल कर दीजिए,
तो 15 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 12। तो पाई बाय 12 जो है आपके b का मान हो जाएगा। b का मान आपको निकालना था डिग्री रेडियन में। तो क्योंकि देखिए रेडियन, इसीलिए हमने पहले समझा दिया आपको कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ डिग्री आ रहा है, यहाँ 180 यहाँ ले आइए और ऊपर पाई रख दीजिए, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें, अपने आप रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पाई बाय 12 रेडियन इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये जो है हम लोगों का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए x इज इक्वल टू a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा प्लस a sin थीटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है आपको। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं, वाई स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल दें, वाई स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए या ए स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी आइडेंटिटी बन जाती 1 हो जाता है, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था और उसका तरीका भी हम लोग ने जाना था कि कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। वो अगर मेथड लगा दी, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना था, आपका डायरेक्ट आंसर आना था। ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। वो कैसे, ये है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर x के, और ये है b cos थीटा प्लस a साइन थीटा बराबर y के। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि cos का कोफिशिएंट जो है वो साइन के पास पहुंच जाए, साइन का जो कोफिशिएंट है वो कॉस के पास पहुंच जाए और साइन चेंज हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, a और b का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होता है। ये रिजल्ट हमने आपको बताया था। ये अगर आपको लर्न होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो 1 ही है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट निकल आया। तो डायरेक्ट थ्योरम था जो हमने आपको बताया अभी। तो इस तरह के क्वेश्चन, तो ए और बी का स्क्वायर और कॉस और साइन का स्क्वायर, दो टर्म ये बनेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर बनेगा। तो आपको सॉल्यूशन करना ही नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट सिर्फ इसको समझिए कि आता क्या है और कैसे हम लोग इसको निकालते हैं। तो
तो आसानी से इजीली आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मान क्योंकि ये आता है इसलिए रिजल्ट आप ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cot 5 डिग्री, cot 10 डिग्री, cot 15 डिग्री, cot 60 डिग्री, cot 75 डिग्री, cot 80, cot 85 अपॉन cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 प्लस 2। सीरीज में शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने आपको बताई थी, जिसमें सीरीज की कॉट और टैन की जो है हमने आपको बताया था कि जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं करने की जरूरत है, और कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का बताया था जिसमें आपको कोई जरूरत नहीं होती। तो अब यहां पे अगर हम लोग देखें तो जो भी वैल्यू है इसको हम लोग कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकाला जाता है ये समझ लीजिए। जैसे कॉट और टैन की सीरीज में हमने लोगों ने क्या पढ़ा था, 5 और 85 मिलकर के 90 हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 10 और 80 मिलकर 90 हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 15 और 17 मिलकर 90 बन रहा है, कैंसिल कर दीजिए। ऊपर क्या बचा, सिर्फ cot 60 बचेगा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के सीरीज में अगर ये वैल्यू क्या होती थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते थे, दोनों का योग 90 डिग्री होता था, तो ये पूरी आइडेंटिटी हो जाती थी 1, तो ये 1 हो गया प्लस 2। तो cos 60 जो ऊपर बचा है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3, और नीचे क्या बचा है, दैट इज 3, 1 + 2 3, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 1/3√3। तो 1/3√3 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर कहीं दिख नहीं रहा है चारों ऑप्शन में। देखिए चारों ऑप्शन में क्यों नहीं दिख रहा है, रूट हो सकता है कि आपके हटाया गया हो, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर √3 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा। अब ये आंसर देखिए दिख रहा है, √3/9। तो जो आंसर आ रहा है कभी कभी इसको चेंज करके भी आंसर आता है, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्या आंसर है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कुछ नहीं किया, जो पहले हम लोग ने पढ़ा था बस उसी कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट लगाया है, और उस कॉन्सेप्ट को लगा करके फौरन हम लोग ने क्वेश्चन को निकाल लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त में समान लंबाई के चाप 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोणों को उनके केंद्र पर आंतरित इंसिडेंट ऑन सेंटर करते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। अब यहां पे डिग्री की वजह से, यहां डिग्री की बात हो रही है इसलिए इस वजह से यह क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन जबकि यह क्वेश्चन कहां होना चाहिए था, ये एक तरह से मेंसुरेशन के पार्ट में होना चाहिए था, और या फिर जो है आपके मेंसुरेशन का ही पार्ट है जो कि हम लोग यहां पर देखते हैं। अब यहां पर चाप की बात कर रहा है, आर्क की बात कर रहा है। आर्क क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे कोई सर्कल है, सर्कल के इस पार्ट को अगर हम निकाल लें, ये सेंटर है मान लीजिए, ए बी है, तो हम कहेंगे ए बी एक चाप है। पूरी परिधि अगर हम यहां से यहां तक पूरा एंगल देखें तो 360 डिग्री चलने पर चली गई दूरी कितनी होती है, 2πr। और अगर हम यहां से यहां ही केवल चल रहे हैं, थीटा चल रहे हैं, तो 1 डिग्री चलने पर कितनी दूरी चली जाएगी, 2πr/360। 1 डिग्री आगे बढ़ने पर कितनी दूरी चली गई ये देख लिया। थीटा डिग्री चलने पर यहां से यहां तक कितनी दूरी हुई, यही चाप का फॉर्मूला हो जाता है, आर के बी। आर के बी कैसे निकलेगा, दैट इज θ/360 इंटू 2πr। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो चाप का फॉर्मूला लगाना है। तो दो वृत्तों में समान लंबाई के चाप हैं, एक 60 डिग्री कोण पर बना रहा है और एक 75 डिग्री बना रहा है, तो कह रहा है दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो देखिए समझ लें क्वेश्चन को, एक चाप ये है, दूसरी चाप ये है, दो चाप है, इसकी त्रिज्या r1 मान लीजिए,
इसकी R2 मान लीजिए। कह रहा है एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 75 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये चाप मान लीजिए AB है और ये है CD। तो कह रहा है AB CD के बराबर है, आर्क AB आर्क AC के बराबर है, ये दिया हुआ है। आर्क AB कैसे निकालेंगे? थीटा, कोण कितना है 60 बटे 360 इंटू 2 पाई R1, R1 त्रिज्या है, तो ये AB लेंथ हो गया। CD लेंथ को अगर हम देखेंगे तो इसका कोण कितना बन रहा है 75 बटे 360 इंटू 2 पाई R2 त्रिज्या हो गई। अब देखिए 360 आप यहीं पे एलिमिनेट कर दीजिए, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा। R1 R2 का रेशियो पूछ रहा है, तो R2 को इधर ले आइए, तो R1 बाय R2 बराबर 75 बाय 60 हो जाएगा। अब देखिए यहां पे देखें तो R1 बाय R2 ये हो जाएगा 75 अपॉन 60, 5 टाइम्स 15 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए R1:R2 का रेशियो ही पूछा था। R2 बराबर 5:4, तो 5:4 ये आपका रेशियो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपके आर्क पर, चाप पर दिया गया था। खैर इसका भी देने का कोई मतलब नहीं था, इसको हम लोग मेंसुरेशन के पार्ट में पढ़ते तो ज्यादा बेहतर होता। अब देखिए ये कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है, ये पॉजिटिव एंगल, एक्यूट एंगल है, ए धनात्मक कोण है और ए क्या थीटा कोण है, और इसी को आपको निकालना है। अब देखिए थीटा पे डिपेंड करेगा सारी चीज, थीटा निकलता क्या है या कितना निकलता है। थीटा निकलेगा जो वही डिसाइड करेगा कि इन चारों में से कौन सही है। तो अब देखिए जैसे ऑप्शन दिया हुआ है कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5 के, तो 3 को इधर डिवाइड कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 के। और हमें यह भी पता है कि हमारी आइडेंटिटी से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के भी होता है, इसलिए दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 5/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 8/3। 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू √3/2। √3/2 cos के कितने एंगल का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है, इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री है। जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी, अब इसको रख करके प्रूफ करिए, जैसे ए ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या cos, अब थीटा की वैल्यू 30 है, यहां 30 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 230, 2 थीटा हो जाएगा 60। क्या sin 60 के बराबर वैल्यू होती है, क्या cos 60 sin 60 के बराबर होती है, नहीं। बी ऑप्शन cos 2 थीटा, cos 60 डिग्री क्या sin 30 डिग्री के बराबर होती है, तो होती है, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा B1, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू कौन सी है, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि कौन सा ऑप्शन सही है। जब थीटा की वैल्यू आपको मिल गई तो अब इसमें जगह जगह पर रख करके देख लीजिए, तो अब यहां पर क्या है कि सेकंड वाला सेटिस्फाई करेगा कि cos 2 थीटा बराबर sin थीटा के होगा। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए इसको भी जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएं उससे सॉल्व करें। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी से आपने पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 अपॉन ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया 3 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कोसेक क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस, इसलिए प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसलिए 3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है, ये आइडेंटिटी 1 है, इसलिए 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसलिए वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। एक तरीका ये हो सकता है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, हमने आपको बताया थीटा की कोई वैल्यू मान लीजिए, उसको रख करके भी कर सकते हैं आप। ये अभी हम लोग ने आइडेंटिटी से किया। tan कॉट है तो इसलिए थीटा को 45 डिग्री मानना है। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉट 45 का मान 1 होता है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, प्लस 2 साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 2, 1 बाय 2। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, और 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 ये हो गया 2, तो ये हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3 आंसर आ गया। तो चाहे आप थीटा की वैल्यू पुट करके वैल्यू को निकाल लीजिए और चाहे आप आइडेंटिटी से निकाल लीजिए, दोनों तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को निकालने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरह के अप्रोच का है क्वेश्चन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 अपॉन ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर अल्फा के, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी से किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा के, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 बाय सेक क्या होता है, कॉस, इसलिए 4 कॉस स्क्वायर अल्फा है ये, और 1 बाय कोसेक क्या होता है, साइन, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, तो प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। 4 कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि आइडेंटिटी हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसलिए 4 इंटू 1 बराबर 4, इसलिए आंसर 4 हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करने का। वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि हमें तो वैल्यू चाहिए, हम फिर उसी तरह से, क्योंकि कॉट 10 है इसलिए थीटा को 45 डिग्री मानना है, तो इसलिए 4 अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 45 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 ये हो गया। अब इसे देख लीजिए, 2 चाहे तो एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो गया 8 बाय 2, जो कि 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका आप थीटा की वैल्यू पुट करके चाहे करें और चाहे इस वैल्यू को निकालें, आप आइडेंटिटी से, दोनों तरीके हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए बहुत लचीलापन है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, क्वेश्चन को समझना, कमांड करना, ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत आसानी से कमांड होता है। देखिए रटिए नहीं, ये मत सोचिए कि हम 1000 क्वेश्चन लगा डालें, 1000 क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होगा, या क्वेश्चन लगाने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हर टाइप आप समझें कि कौन सा टाइप कैसे होगा, वो टाइप आप समझते चलें, हर हाल में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं बहुत आसानी से, बहुत ईजिली आप निकाल लेंगे।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब देखिए 3 sin x माइनस कॉस एक्स का पावर 4 प्लस sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और sin पावर x 6x प्लस कॉस पावर 6x का मान कितना होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बेसिक मेथड से करने लायक नहीं है, करके हम दिखा देते हैं, मत करिए आप कभी भी। इस तरह के क्वेश्चन ही ऑप्शन से ही निकाले जाते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्ट वैल्यू से ही इसको निकालेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन से निकालेंगे तो देखिए बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको, लेकिन देखिए आप मत करिए। 3 इंटू, अब देखिए ये है a माइनस बी का पावर 4, तो हम a माइनस बी का स्क्वायर पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद फिर स्क्वायर करेंगे, 2 बार स्क्वायर करेंगे। तो हम पहले स्क्वायर करें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इसका एक बार और स्क्वायर होना है, जो कि एक बार स्क्वायर हुआ है, पावर 4 है ये, प्लस 6 साइन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो गया, प्लस 4, ये क्या है, ये क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां पे करेंगे। तो ए प्लस बी ये किसका क्यूब है, स्क्वायर का, तो ए प्लस बी मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये ए प्लस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर मीन साइन पावर 4x, बी स्क्वायर कॉस पावर 4x माइनस ए बी। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना बड़ा होता चला जा रहा है। अब ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 1 है, ये क्या है, ये 1 है, ये आइडेंटिटी है। अब यहां पर क्या करेंगे, 3 इंटू, अब देखिए 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर करना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे, ए स्क्वायर दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करें तो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab माइनस 2 माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स, ये स्क्वायर हो गया। प्लस 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2 12 साइन एक्स कॉस एक्स, प्लस 4 इंटू साइन पावर 4x प्लस 4 कॉस पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए थोड़ा छोटा करते चले जाएं हम लोग इन वैल्यूज को। अब देखिए 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 इंटू 4 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, तो 12 माइनस 4 दैट इज 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 3 इंटू 4 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 12, क्योंकि ये भी माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स है और वो प्लस है, तो इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि 3 इंटू 4 ये माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स होगा और वो प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। प्लस 6 प्लस 4 साइन पावर 4x प्लस 4 कॉस पावर 4x
प्लस 6। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान दें तो 4 अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 4 कॉमन निकालने पे। तो 3 प्लस 6 दैट इज 9 प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 9 प्लस 4, जो कि 13 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, 13 हो गया। तो इसलिए 13 इसका आंसर होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना लेंथी सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, बहुत लेंथी सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन को कट शॉर्ट करें, छोटा करें, छोटा करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा जो है ये होगा। तो इतना लंबा हमें कैलकुलेशन नहीं करना किसी भी हाल में। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे वो तरीका बता दें। तो हमने बेसिक मेथड आपको बता ही दिया, ये इसका तरीका है जो बेसिक मेथड है वो, लेकिन इससे आप सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक्स की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं, साइन कॉस की बात है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हम मान लेते हैं। 3 इंटू साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 0 हो जाएगा, 0 पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, तो 2 बाय रूट 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2, 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 अगर हम 6 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 हो जाएगा, और फिर जो है आपके 3 बार उसको कर दें तो 1 बाय 8 हो जाएगा। तो 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 8। अब आप देखिए ये तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, प्लस 6 इंटू ये रूट 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस 4 इंटू 2 बाय 8, 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दिए, 2 2 से कैंसिल कर दिए, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 12 प्लस 1, जो कि 13 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और 13 आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस तरह के बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बहुत इजीली जो है आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बस ये आपको समझना होता है कि हाँ इनको कैसे करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन इलाबोरेट करके कभी नहीं करिएगा, क्योंकि अगर बड़े इसको सॉल्यूशन अगर आप करेंगे बड़ा तो फिर आपका समय नहीं, तो इसको कम से कम जो है आपके एक तरह से उसमें लाने की कोशिश करिए कि हाँ हम आसानी से इजीली इसको सॉल्व कर सकें।